जी हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद है। आजकल सबके बाल लंबे करिए डॉक्टर, ये देखे डॉक्टर आपका ऑयल यूज कर रही हूँ। वैसे तो मैं एक्सटेंशन में नजर आती हूँ लोगों को। लोगों ने कहा आपने बाल कटा लिए, मैंने कहा हाँ कटा लिए। मुझे बताइए क्या हाल है, कैसा जा रहा है सब कुछ? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं? ठीक है, बड़ी दबंग लग रही है। मैं तो रैंडमली एंटर हुई, आई गॉट यू। माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। तो किसी मॉल में जाते हैं विदाउट मेकअप एम ही चले जाते हैं। ये बिजनेस का फायदा होता है। अभी तो नहीं कोई बॉटल वगैरह पड़ी हुई? लिटरली 10 बोतल्स लेकर आई थी, यकीन करें आते आते बिक गई हैं। आते आते बिक गई है। कि इन सेंस कोई मिल गया रैंडमली, आप चंपी कर लें। मैंने कहा हाँ मुझे आपका ऑयल चाहिए, मैंने कहा ये लो यार, लेकर आ रही हूँ साथ साथ अपने। वो बंदी है जिसने अपना बिजनेस खुद स्टार्ट किया, खुद उसकी प्रमोशन की। आपको किसी चैनल की कोई जरूरत नहीं। मैंने कोई पीआर नहीं किया, कोई कोलैबोरेशन नहीं की, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की। एंड लिटरली अभी भी हम लोग ऑर्डर्स रोकने पे लगे हुए हैं कि यार बस कर दो। ना करें, ये ब्लेसिंग है आपकी और आपकी टीम का जो है वो बहुत बड़ा काम है। मुझे बताएं लाइफ कैसी जा रही है आफ्टर चंपी ऑयल? बहुत अच्छी जा रही है। सुबह उठती हूँ तो कॉल आती है मैडम इंटरव्यू है, रात होती है तो कॉल आती है मैडम इंटरव्यू है। बेसिकली देखिए जब एक आइडिया लोगों को पसंद आता है ना, पाकिस्तानी अवाम ऐसी है कि आपको अप्रिशिएट करती है। अब ये एक आइडिया, एक कोल्ड प्रेस आइडिया, एक नेचुरली ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का आइडिया लोगों को बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा कि साफ सुथरा नेचुरली उन्हें कोई चीज़ दी जा रही है। तो वो एक आइडिया लोगों को क्लिक किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसने बड़ी बूस्ट पकड़ी पाकिस्तान में। हो गया। और आपके माशाल्लाह अब वो कई लोग होते हैं जो अपना ऑयल बेच रहे होते हैं, उनके सर पे बाल नहीं होते। कई होते हैं जो अपना ऑयल बेच रहे होते हैं या मेकअप के लिए ऑयल के बारे में बता रहे होते हैं, उनकी स्किन ही सही नहीं होती। माशाल्लाह आपका अल्लाह की शान है वो डॉक्टर। मुझे बताइए ये क्या डॉक्टर होने की बेस पे आप तमाम ये चीज़ें सेटल डाउन कर पा रही है, क्या वजह? हम लोग देखते हैं ना, हम लोग कहते हैं एजुकेशन क्यों ज़रूरत है। बिजनेस भी तो कर सकते हैं, रैंडम भी तो बिजनेस कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दैट इज़ वाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। आप एजुकेटेड नहीं है, आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। विदाउट दैट आप लोग अगर जंप कर जाएंगे मार्केट के अंदर तो आप 6 महीने सर्वाइव करेंगे, 7 महीने सर्वाइव करेंगे, लॉन्ग आफ्टर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मली हम रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं, कोई भी रेस्टोरेंट जो 3 साल चल गया वो इसका मतलब है आप सारी ज़िंदगी चलेगा। और वो रेस्टोरेंट जिनको तजर्बा नहीं होता, आपने देखा है मोस्टली रेस्टोरेंट 3 साल के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं। वो इसी वजह से हो जाते हैं कि रिसर्च नहीं होती। तो मेरा भी यही था, एक तो रिसर्च का कीड़ा मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, तो करते करते आई वुड। वैसे रिसर्च करते हैं, बहुत करते हैं हम लोग। अगर लोगों को चीर पार रिसर्च कर करके ना उनकी डार्क सर्कल आ जाते बन हैं, जाते अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। माशाल्लाह आपने तो अपने ऊपर ध्यान नहीं। घर वाले कितना प्राउड फील कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मतलब लाइक मेरे साथ रैंडमली भी बाहर जा रहे होते हैं ना, तो उनसे लाइक लोग मिल रहे होते हैं, पिक्चर्स ले रहे होते हैं कि आपका ऑयल मैंने यूज़ किया था। यू गेट मैरिड? यार मैं बस कर दो ये सवाल, पता है 10 दफा कब करनी है शादी? जिसको बालों से प्यार हो या जिसको बालों से प्यार ना हो? जिसको बालों से प्यार ना हो। यार आपके कैमरे से क्या उसे कहते हैं तवस्सुत? हाँ, आपके चैनल के तवस्सुत से मेरे शादी के बहुत से सलमान खान से ज़्यादा मुझे लगता है आप मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं शादी कब करनी है। भाई अब शादी जब कोई मिलेगा तो कर लेंगे। अभी कोई है या नहीं है? नहीं अभी कोई भी नहीं है, बट इंशाल्लाह किसी ने अप्रोच करने की भी कोशिश की? तो फिर बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा बड़े मज़े मज़े के कमेंट्स भी आते हैं टिकटॉक पे। मेरे बच्चों ने कहा था माँ के बाल लंबे होने चाहिए। तो इस तरह के कमेंट्स भी आते रहते हैं। बट देखिए पार्ट ऑफ लाइफ होता है शादी करना भी, तो जब किस्मत में होगा। आपके साथ वर्कर्स काम कर रहे हैं, एक टीम मेंबर है और माशाल्लाह आप खुद ऑनर होके इतनी जोली किस्म की हैं, तो मुझे बताएं किस तरह से स्ट्रेस को कंट्रोल करती हैं, साथ में उन वर्कर्स के साथ कैसा रवैया? अच्छा मेरे जो टीम मेंबर्स हैं ना वो अक्सर पैनिक हो जाते हैं। मैडम स्टॉक खत्म हो गया, इतना ऑर्डर आ गया, क्या करना है? आई एम लाइक कोई बात नहीं यार, क्या हो जाएगा, कल दे देंगे। जी बेटा, जी बेटा। हाँ जी बोले। हाय ममाज ड्यूटी। जी बोले। अच्छा हाँ, तो लाइक वो स्ट्रेस ले जाते हैं। मैं उनमें ऐसी होती हूँ, उन्हें कह रही होती हूँ यार स्ट्रेस मत लो, कोई बात नहीं, इजी हो जाओ, कोई काम ख़राब हो गया है कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा। इंसान गलतियों से ही सीखता है। आप यकीन करें कुरतुलैन, मैंने इतनी अपनी लाइफ में गलतियाँ की और मैंने उनसे सीखा है। तो आई वुड रिकमेंड एवरीबडी, गलती नहीं हो रही है गलती करो, जल्दी सीख ली। हाँ लोग अभी एक पर्सन मुझे मिले तो मुझसे रैंडमली पूछे थे मैडम आपके 2 बिजनेसेस हैं, तो दोनों स्टार्ट करते ही बड़े हिट चले गए। मैंने कहा हाँ कोई अल्लाह का करम ही हुआ है। तो ही वॉज लाइक मैडम मैंने 14 बिजनेसेस किए हैं, उसमें से आज तक कोई भी नहीं गया।
ये लक क्या आप ये लक भी है, लोगों आंखों में ना की चमक आदत भी है। आपने कहा है कुछ हाँ कहते हैं कि जिसकी आंखों में चमक हो या माथे में चमक हो ना वो आगे जाता है। प्लान, अगर आपने बिजनेस करना है ना तो पहली स्टेप और पहला सोच ये होना चाहिए कि आपने पैसा कमाने के लिए नहीं करना, आपने ये सोचे करना है कि ये आपको बड़ा मजा आएगा, ये आपका एक पैशन है। जब आप इस सोच से मैदान में आते हैं तो आप कितने साल हो गए हैं वैसे उस बिजनेस अप्रॉक्सीमेटली 3 साल हो गए हैं मुझे। और हेयर ऑयल का बिजनेस तो मैंने 7 मई को लॉन्च किया था। और माय गॉड द रिजल्ट्स वर अमेजिंग। वो वाला बिजनेस था कैम्ब्रिज वर्कशीट्स का, जहाँ पे बच्चों के लिए अभी हमारे बड़े मज़े के समर पैक्स आए हैं और वो समर पैक्स पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर सेल हो रहे हैं। उसकी बेटी के लिए कोई समर पैक होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बेबी जो है वो बहुत छोटी है और इससे इतने बच्चों के लिए लोग स्कूल डाल देते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को डे केयर्स में भेज देते हैं। हम उनको रिकमेंड करते हैं, देखें जो चीज़ आप एक वर्किंग वुमेन है, जो चीज़ आप अपने बेबी को प्रैक्टिकली सिखा सकती हैं वो कोई बंदा नहीं सिखा सकता। ठीक है डॉक्टर, आपसे होगी मैसेज पे बात इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, आपकी पर्सनालिटी से मैं बहुत ज़्यादा अमेज्ड हुई हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी और आपके ऑफिस में होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, पानी शानी पी लेती हूँ, उसके बाद वापस आती हूँ। डोंट गो एनीवेयर। ओके जी दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ द नेल एंड ब्यूटी बार, जो कि डॉक्टर वारिस अनवर का प्रोजेक्ट है। इस वक्त हमारे साथ समरा मौजूद हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही हैं और ईद से पहले बहुत ज़बरदस्त किस्म के क्लाइंट को इन्होंने जो है टिशम टैश करके अपने क्लिनिक से भेजा है। और साथ ही साथ मैं ईद के बाद इनकी तरफ आई हूँ और मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे पूछा जाए कि कितना कमाया है और लोगों को कितना ज़्यादा सेटिस्फाई किया, क्योंकि आपके सैलून के बारे में बड़ी हमने जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी है। जी बताएं। एक्चुअली में ये कि हम लोगों ने मेडिकल सेंटर में ये अपना सैलून ओपन किया, जो कि डॉक्टर वारिस अनवर का प्रोजेक्ट है। और सबसे मेन बात ये कि हम लोगों के लिए क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इज़ वन ऑफ द आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ये कि हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट बहुत अच्छी लॉन्च की है यहाँ पर, जो कि और कोई सैलून्स में कर भी नहीं रहे हैं। ठीक है, हमारी डिफरेंट टाइप की एक्सटेंशंस हैं, आईलैश एक्सटेंशंस हैं और डिफरेंट फेशियल मैनीपेड ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। और प्लस यहाँ पे एस्थेटिक्स की सर्विसेज भी हैं। आप विदाउट मेकअप है? जी जी एग्जैक्टली। आपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया? नो आई डोंट डू आप एनी। ये देखें कि जो इस पूरे सैलून को संभाल रहे हैं वो खुद इतने साफ़ सुथरे और इतना पूरा जो फेस क्लीन है और मेकअप जो है वो नो मेकअप जो है इन्होंने किया हुआ है और फिर भी इन्होंने अपने आप को बड़ा मेंटेन किया हुआ है। मुझे ये बताएं, जब लोग सैलून में जाते हैं तो पहले सैलून के ऑनर्स को देखते हैं कि उनका फेस ठीक है, फिर वो अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। यहाँ पे कितने लोग आते हैं और कितना लोगों का नखरा होता है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स जो है वो आप करते हैं? हम लोग बेसिकली पीआरपी भी हमारे इस सैलून में देखी जाती है, क्लिनिक में भी। इवन पीआरपी है, माइक्रो नीडलिंग है और डिफरेंट एक्नी के ट्रीटमेंट्स हैं, फेशियल्स हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर है, नेल एक्सटेंशंस हैं, आईलैश एक्सटेंशंस हैं। ईच क्या क्या करवाया आप मुझे ये बताएं। मैं तो कहती हूँ सब कुछ कराएं, क्योंकि सब कुछ हम लोग जो है बहुत इकोनॉमिकल चार्ज करें। वी आर नॉट पेइंग चार्जिंग लाइक एक्स्ट्रा टू क्लाइंट्स, क्योंकि वी नो। और प्लस ये कि इस ईद पे लोगों ने क्या क्या करवाया? नेल एक्सटेंशंस करवाई हैं या क्या क्या करवाया? मेनली लोगों ने फेशियल्स, मैनीपेडी, नेल्स और आईलैश एक्सटेंशंस पे उनका फोकस रहा है। जी। अच्छा, ये जो एस्थेटिक के ट्रीटमेंट्स होते हैं क्या ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं? क्योंकि बहुत सारे सैलून जो एस्थेटिक के हैं वो कहते हैं कि हम बस अंदर से जान भी निकाल दें बंदे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्लस ये वर्थ इट। अगर आप अपने स्किन पे कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो फॉर श्योर आपको इन रिटर्न इसका बहुत अच्छा, क्योंकि आई डोंट डू एनी मेकअप और एनीथिंग,